तो कल था ट्यूसडे और हमने ट्यूसडे को एक ट्रेड ली थी जिसमें हमारा 120 पिप का प्रॉफिट हुआ है और 120 पिप का ही एसल था। हुआ ये था कि वो जो कल की ट्रेड थी, अभी जो मैं दिखाऊंगा आपको, वो ए प्लस सेटअप वाली थी, लेकिन उस ए प्लस सेटअप वाली मतलब बन रही थी, ए प्लस सेटअप बन रहा था। फिर एक कैंडल ने ए प्लस सेटअप बनने नहीं दिया। वो कैंडल थी बिग वाली जिसमें मैंने एंट्री ली है, अभी दिखाऊंगा। उसने पहले ओपन करा, ऊपर गई, फिर नीचे आके क्लोज हो गई। तो एक बिग थी हाफ कैंडल की, तो वो फ़िलहाल हमारा ए प्लस सेटअप नहीं कहलाता है। ए प्लस सेटअप मेरा, मैं अभी अपने ए प्लस सेटअप को और डिफ़ाइन कर रहा हूँ अच्छे से, जिससे कि मतलब उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ए प्लस सेटअप में प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं वो मेरे फेवर में जाए, मतलब जिस साइड मैंने ट्रेड ली उस फेवर में जाए। तो आज ट्यूसडे है और सेटअप दिखाते हैं क्या है हमारा आज का। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, वही बोरिंग चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस। फ़िलहाल अभी मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और अपसाइड की तरफ ट्रेड होगी और ये ट्रेड ए प्लस सेटअप होगी। क्यों होगी? 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। और तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो हम बुलिश साइड की ट्रेड बनेगी तो वो ए प्लस सेटअप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अभी तो मैं एक ए प्लस सेटअप का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि इस कैंडल का हाई ब्रेक करते हमें ए प्लस सेटअप मिलेगा। मतलब यहाँ से ट्रेंड अप में ही है। आप 30 मिनट पे चलते हैं, जो कि सेटअप जो बनना है हमारा वो कुछ ये है, ठीक है। 15-14 मिनट है इस कैंडल को क्लोज होने में, और नीचे अगर वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल में बहुत वॉल्यूम आया है, इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत आया है, इन दोनों कैंडल में, ठीक है। हाँ, मैंने न्यूज़ चेक नहीं करी, न्यूज़ चेक और कर लेते हैं। आज कोई न्यूज़ तो नहीं है, न्यूज़ चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई न्यूज़ हो और हम न्यूज़ कैंडल ट्रेड कर लें। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उन्हें कभी ट्रेड नहीं करता। मतलब जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसे ही फोकस करता हूँ, उस चीज़ को अच्छा करने में। जैसे कि आज कोई न्यूज़ है ही नहीं। 7 बजे न्यूज़ थी सीपीआई की। अच्छा, तो वो जो डेटा था, जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम आया है इस कैंडल में, ये न्यूज़ का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस टाइम न्यूज़ थी, तो न्यूज़ क्या आई है? यूएसडीटी के लिए बैड न्यूज़ है, मतलब गोल्ड के लिए बढ़िया है, ठीक है। इसलिए गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे 13 मिनट बाद, अगर ये कैंडल क्लोज देती है और इसमें हमारा एसएल होगा। एसएल देख लेते हैं कितने का होगा। एसएल होगा टोटल, अगर यहाँ पे भी क्लोज देती है 200 पिप का एसएल होगा। तो वेट करते हैं 14 मिनट 12 मिनट, फिर देखते हैं क्या होता है। हम फिर से लेट हो गए आज, फिर से लेट हो गए, और हमने अभी डिसाइड भी नहीं करा है कितने। तो ठीक है, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लॉट साइज भी कैलकुलेट करना रह गया है, पहले देखते हैं कितने पिप का एसएल है। रूल हमारा एक ही है, 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ये है 110 पिप, ठीक है। 110 पिप में $50 लॉस करने हैं, 1%। देखो $5000 होता है $50, ठीक है। $50 लॉस करने डिवाइडेड बाय 110 पिप था वो, 110 पिप डिवाइडेड बाय 11 था, ठीक है। और यहाँ तक आ गया 0.04 की लॉट लेनी है, ठीक है। फटाफट ले लेते हैं क्योंकि वैसे हम लेट हो गए हैं।
0.04 की लॉट बाय करना है हमें। यहाँ 4 करते हैं क्लिक एंड बाय। ठीक है, बाय हो सकता है। यहाँ पे एक्सेल लगा लेते हैं। ये लग गया एक्सेल हमारा। यहाँ पे $50 का लॉस और टारगेट का लगा लेते हैं TP $85 का टारगेट। ठीक है, यहाँ पे अब ये यहाँ पे आते हैं और एक कंफ्यूज़न है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, अपने सेटअप को अभी भी मास्टर कर रहा हूँ। तो कंफ्यूज़न ये क्या है कि जो ये कैंटल में मुझे एंट्री मिली है, इसमें ये जो विक है, ये विक थोड़ा मुझे कंफ्यूज़न कर रही है क्रिएट। किस बात का कि मार्केट में विक नहीं होना चाहिए थी जो जिस कैंडल में मैंने एंट्री ली है। शायद ये, हाँ, लेकिन मेरा अभी ए प्लस सेटअप नहीं है। क्यों नहीं है ए प्लस सेटअप? क्योंकि इसमें विक है। और ये ए प्लस सेटअप क्यों था? ये मंडे वाली ट्रेड थी, इसमें भी विक थी, लेकिन इसमें उतनी विक नहीं है जितनी विक इस कैंडल में है। ये देखो, इस कैंडल में पूरा हाफ कैंडल की विक है। ठीक है, इसमें भी हमारे हाफ कैंडल की विक नहीं थी, इसमें बस थोड़ी विक थी। ये इस विक की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें कम वीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस सेटअप था हमारा, और इसमें देखो नेक्स्ट कैंडल कितना बढ़िया ट्रेड हुआ है, जो कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ क्लोजिंग करा ऊपर तक गया, टारगेट हिट होने वाला था। तो ये हमारा ए प्लस सेटअप नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इसमें विक है। ये विक नहीं होती तो ये ए प्लस सेटअप होता। और वॉल्यूम अगर देखो तो वॉल्यूम बहुत है, इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत आया है। मतलब यहाँ पे बायर सेलर बाय सेलिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग खूब हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 110 पे इसमें लॉस होते हैं या टारगेट हिट होता है। तो फिलहाल अभी हमने उसमें अपना ट्रेड ले लिया है और ट्रेड को मैनेज करने का काम स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, जाते हैं 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पे, और प्रीवियस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन हाफ पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जंप होते हैं, और अगर ये मार्केट लो ब्रेक करती है इस कैंडल का, तो मैं यहाँ पे अपनी 50% पोजीशन स्क्वायर अप कर दूँगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो। तो अब बात करते हैं जो कल न्यूज़ थी उसकी। तो कल न्यूज़ थी CPI की। अब मैं अगर CPI की न्यूज़ तुम्हें बताऊं, समझाऊं,
क्या है। तो सिंपल, पहली बात तो आप हर चीज़ को सिंपल में तरीके से समझा करो, जितना हो सके उसे सिंपल बना लो। तो कल CPI का न्यूज़ थी, तो CPI में ये था कि उसमें CPI न्यूज़ क्या बताती है, CPI न्यूज़ ये बताती है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन बताती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, ठीक है। तो मतलब एग्ज़ाम्पल की तरह अगर मैं समझाऊँ, तो आज समझ लो एक घर 100 का है, तो नेक्स्ट ईयर वो अगर जितना इन्फ्लेशन उस कंट्री में है, मान लो US में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 2.7%। तो अगर आज घर 100 रुपये का है, तो वो 1 साल बाद 102 रुपये का होगा, 102 रुपये 70 पैसे इतने का होगा। तो यही होता है महंगाई, इन्फ्लेशन रेट। तो US में 2.7% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और महंगाई यही है, इन्फ्लेशन रेट। तो CPI यही बताता है इन्फ्लेशन रेट। अब मान लो अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मान लो ये इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया, मतलब 1 साल में चीज़ों के प्राइस 10% से बढ़ रहे हैं। मान लो आज वो 10 रुपये की चीज़ आती थी, तो अगली साल वो आएगी 20 की, मतलब ये डबल हो रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट ये होता है कि इन्फ्लेशन को जितना हो सके बैलेंस में रखा जाता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, बैलेंस में रखती है हर कंट्री। और ये कौन रखता है, हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है अपनी अपनी, वो उसे अपने उसको इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करती है, रेट बढ़ाकर या घटाकर। रेट क्या होते हैं, ये रेट होते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाती है, तो इन्फ्लेशन रेट अपना बैलेंस होता है। जब वो इंटरेस्ट रेट गिराती है तब भी बैलेंस करती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा और घटा के उनका एक ही पर्पस होता है कि इन्फ्लेशन को बैलेंस करना, ना डिफ्लेशन होने देना, बिल्कुल चीज़ें सस्ती हो जाएं, ना ये करती है, ना उन्हें ये करना कि बिल्कुल चीज़ें महंगाई हो जाएं। तो उन्हें बैलेंस में रखना होता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा और घटा के हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने करेंसी को बैलेंस में रखती है। तो यही थी कल न्यूज़। 7 बजे न्यूज़ थी, हमने 7:30 बजे ली, क्योंकि हम न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते इस अकाउंट पे, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम खाली उसी पर फोकस करेंगे। तो यही थी ट्यूसडे की ट्रेड।